हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह से मेरी वीडियो आजकल कुछ दिन से नहीं आ रही हैं, शामी को आती हैं। थोड़ा सा सर दर्द पकड़ लिया है, ये कह सकते हैं इन लोग की वजह से भी पकड़ा है। इतना देख देख के कुछ मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से भी। तो चलिए बात करते हैं सपना चौधरी की। सपना चौधरी का जो दूसरा चैनल था द रोट, वो डिलीट हो गया है। उसमें एक कम्युनिटी भी लगी है कि 4-5 दिन के अंदर अगर मुझे 5 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं सारे वीडियोस डिलीट कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। धमकी भरा एक कम्युनिटी भी लगी। अब सपना लाइव आई थी, कल भी लाइव आई थी, परसों भी लाइव आई थी, काफ़ी चीज़ें दिखी हैं। अब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पुरानी सपना में और सपना में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। अंशु पे काफ़ी ज़्यादा गुस्साती हुई दिखी कि बच्ची नहीं है। टाइटल भी आप लोगों ने देखा, बच्ची नहीं है। एक 16 साल की लड़की बच्ची नहीं है तो क्या है, वो बड़ी हो गई है, बुजुर्ग हो गई है। और एक 26 साल की लड़की, हम 26 कहते हैं क्योंकि सपना का एज जो है वो बहुत ज़्यादा छुपा नहीं है। तो 25-26 साल की लड़की में और 16 साल की लड़की में फ़र्क तो है ही है, 10 साल का फ़र्क है। ठीक। अब उस लड़की को इस तरह से डिफेम करना कहाँ तक उचित है? बच्ची नहीं है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। आज चाहे जो कोई कुछ भी कह दे, हम ये कतई मानने को तैयार नहीं है कि अंशु ने सपना की वो वाली फोटो मॉर्फ करके लगाई थी। ये वही अंशु है जो सब जब लोग अगेंस्ट रहते थे सपना के, नहीं कोई पसंद करता था तो भी ये सपना के साथ खड़ी थी। एक सपना की स्ट्रेंथ हुआ करती थी, सपना की सपोर्टर हुआ करती थी। अंशु की बुआ का घर है, अंशु अपने बुआ के अगेंस्ट जाके भी सपना को सपोर्ट करती थी। आज सपना उसी के ऊपर ब्लेम लगा रही कि ये बच्ची नहीं है, ये ऐसी नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे, मेरा ये नहीं है। ये चीज़ें देखने में बहुत बुरी लग रही हैं। एक तो पता है आपको, इन दिनों एक तो ये राज फैमिली दीदी दादा भैया वाला किस्सा नहीं ख़त्म हो रहा है यूट्यूब पे। फिर बीच बीच में इनका भी तड़का लगा ही जा रहा है। मतलब चैन आप यूट्यूब पे ले नहीं सकते। अगर आप चैन से चाहें कि मैं अपनी वीडियोस बनाऊं, डालूं, मैं अपने मुताबिक कुछ देखूं, मैं अपने मुताबिक ब्यूटी चैनल्स देखूं, मैं अपने मुताबिक कुकिंग चैनल्स देखूं, या मैं अपने मुताबिक कुछ पॉडकास्ट सुनूं, तो वो आप चैन से कर नहीं सकते। क्योंकि ये लोगों ने ठान रखा है, कसम खा रखी है, जो भीष्म पितामह ने कसम खाई थी ना शादी करने की, वो वाली प्रतिज्ञा ले रखी है कि हम यूट्यूब में सब्सक्राइबर्स को, व्यूवर्स को चैन से बैठने नहीं देंगे। बीच बीच में ये अपना दुखड़ा लेके आ जाती हैं, रोना गाने आ जाती हैं। ससुराल की बुराई, ससुराल की बुराई। आप लोग सिर्फ ये बता दीजिए कि ससुराल की इतनी बुराई करती हैं, फिर इन्होंने दूसरी बार उसी ससुराल में शादी करने की क्यों सोची? भाई मोनू भैया उसी से शादी करने की क्यों सोची? ये इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा है। अगर भाई इसने एक बार ये कहा था कि वो कोई मानता नहीं था कि घर की बात बाहर ना जाए, इसलिए किया था। तो घर की बात तो अभी भी वो फिर रोक सकते थे। अभी वो अपने किसी घर के तीसरे मेंबर से शादी करने के लिए सोच सकते थे। अभी वो किसी चीज़ का लालच दे के तुमको रोक सकते थे, कैसे भी वो तुमको घर पे रोक सकते थे। लेकिन उन्होंने कोई कोशिश नहीं की रोकने की। तो इसका मतलब उस समय भी उनको डर नहीं था कि घर की बात बाहर जाएगी। सबसे बड़ी बात है जो आज नहीं है, सूरज के लिए इसने वीडियो जो डाली थी, सूरज को एक्सपोज करने वाली, गाली देता है। उस वीडियो में भी आप गौर करके सुनिएगा, सूरज कह रहा था कि चीख क्यों रही हो, चिल्ला क्यों रही हो, ऐसा क्यों बोल रही हो। और ये चिक चिक के कह रही थी, जानते नहीं हो रिकॉर्डिंग हो रही है, जानते नहीं हो। तो कई चीज़ें हैं, अब सूरज जवाब देने तो नहीं आ सकता। सूरज बिल्कुल भी, हम ये नहीं कहते कि सूरज अच्छा आदमी था, जो भी कारण रहा हो, लेकिन किसी भी औरत पे हाथ उठाना हम उसके पूरी तरह से विरोध में है। जो हाथ उठता है, हम तो ये कहते हैं हाथ उठता है, औरत को इतनी ताकतवर होना चाहिए कि वो हाथ मोड़ दे। लेकिन कहीं ना कहीं ताली दोनों हाथ से बसती है, एक हाथ से नहीं बसती। एक बहुत जालिम था और एक बिल्कुल निरीह थी। ये नहीं हो सकता। अगर आज किसी के हस्बैंड, हमारे हस्बैंड ही मान लीजिए, आज अगर हस्बैंड हमको और चीज़ें में डांटते हैं तो कहीं ना कहीं 20 बार डांट रहे हैं तो कहीं ना कहीं 10 बार हमारी गलती रही होगी। बाकी का 10 बार आप कह सकते कि वो अपने मन से डांट रहे हैं, या उनको डाउट लगाओ कि ये ज़रूर इसने किया है तो इस पर डांट रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हमने कुछ भी नहीं किया है और 20 बार पति ने गलत चीज़ पर गलत डांटा है। तो यही चीज़ उस पर भी लागू होती है, यही चीज़ लागू होती है। जो वो खराब था तो उस घर से निकल जाना चाहिए था, उस घर पे ही दूसरी शादी करके उसमें आराम से। अच्छा, आज ये फोटो लेके बहुत बवाल हो रहा है, तो इसके तो चैनल पे ऐसे आप देखिएगा तो ऐसे कुछ फोटोज इसके खुद की क्लिक हुई बेली डांस वाली है, क्या नहीं है, पेट खुल के नहीं है, बेली डांस की वीडियोस भी हैं,
बहुत ज़्यादा रोक लगती थी कपड़े पहनने में और बाहर जाने में और घूमने में और हर चीज़ में मनाही थी। तो ये जिस हिसाब से रील्स डालती थी राजवीर के साथ या खुद नाच के डांस करके, है ना, बेली डांस करके, तो वो फिर कैसे डालती थी। देखिए बहुत दूर तक हम सोचते हैं। अब हमारी इतनी उम्र, ऐसी उम्र नहीं है कि इसने कहा मैं बचकाने में उठ के वैसी वीडियो बना दूँ, उसने उसकी देखी मैं बचकाने में उठ के ऐसी वीडियोज़ बना दूँ। बहुत ही गहन चिंतन करके ही मैं अपना पक्ष आपके सामने रख रही हूँ। आज अंशु भी बुरी हो गई, सास बुरे थी, ससुर बुरे थे, ससुर चुम्मी लेते बच्चों से, वो कहते थे किस गलत नजर से देखते थे, गाली देते थे पी के, क्या नहीं हम लोग जानते हैं। आप सिर्फ ये बताइए हम लोग क्या नहीं जानते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। ना तो उन लोग ने कुछ अपना पक्ष रखा और ना तो सूरज ही अब आ सकते हैं, वो तो आ नहीं सकते कि अपना पक्ष रखें। भाई इसके लिए भी बताएं, वो नहीं आ सकते। अब आप उनके नाम पे चाहे जो बकवास लगा लो, कोई लगा ले, कोई A to Z कोई लगा ले। जब बार बार कुछ क्रिएटर्स ने कहा था तब हम भी खराब माने थे कि भाई राजवीर के लिए क्यों नहीं कोई केस कर रहा है, राजवीर की डेथ पे क्यों नहीं कोई केस कर रहा है, कोई नहीं कंप्लेन कर रहा है। तब आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या एक बार गई थी, बल्कि जो आवाज़ उठा रहा है उसके खिलाफ जा रही थी ये कंप्लेन करने। लेकिन राजवीर के एक्सीडेंट पे इन्होंने केस नहीं किया था, कोई कंप्लेन नहीं की थी, कोई जांच नहीं करवाने की एप्लीकेशन दी थी। आज सिर्फ इसी चीज़ में द रोड मेरा नहीं खुल रहा है, द रोड पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं, इसके लिए कंप्लेन की जा रही है। अभी कुछ दिन पहले किसी से झगड़ा हुआ था जो इनके अगेंस्ट वीडियो बना रहे थे, उनके खिलाफ जाके कंप्लेन की जा रही है। लेकिन राजवीर जी के लिए कंप्लेन एक बार भी नहीं दर्ज की गई थी। आज वही अंशु के साथ अब अंशु को किसी भी तरह से गालियां पड़वानी है, अंशु को बुरा बनाना है। हम ये नहीं कहते कि अंशु ने ये चीज़ की होगी, हम ये भी नहीं कहते कि सपना, देखिए हम नहीं कह सकते कि सपना ने अपने आप से ये वीडियो बनाई, फोटो बनाई, कोई भी अपने आप से इस तरह की चीज़ें नहीं करेगा, अंशु बिल्कुल भी नहीं करेगी। अब कौन कर रहा है, कौन अंशु के रिश्तेदार हो सकते हैं जो अगेंस्ट हो या कुछ हो, जो भी हो। अब द रोड लेके चैनल ये नहीं हो रहा है, उस पर वीडियोस इस तरह की डाली जा रही है कि शक इस पे जाए, या आप ये कह सकते हैं कि अब जो कम्युनिटी डाली गई है ये भी एक बचकानी कम्युनिटी है, ये भी बचकानी कम्युनिटी है। इस कम्युनिटी का कोई मतलब नहीं है। 5 लाख एक चैनल से एक महीने में 5 लाख से ज़्यादा इनकम है। एक दिन की आपको बता दें, एक दिन की अगर आपके 10 लाख व्यूज़ आ रहे हैं तो 1 लाख इनकम आपकी पक्की है। हमने आज किसी के टेक चैनल पे हमने व्यूज़ के आधार पे इनकम देखी, तो 5 लाख रुपए बहुत बड़ी बात इन लोग के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी कोई क्यों मांगेगा, पति नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, आदमी तो यही सोचेगा, जो यूट्यूबर्स है वो जान सकते कितने इनकम है। बाहर का आदमी तो यही सोचेगा कि कोई कमाने ना धमाने वाला नहीं, खुद तो वीडियो बना के घर चला रही है, वो हमको 5 लाख रुपए कहाँ से देगी। तो ये कुछ टैक्टिक्स चल रही है जो कि बंद होनी चाहिए। काफ़ी चीज़ें अब लोग समझने लगे हैं, कोई भी अंधभक्त ना बने। अभी आप लोगों ने दीदी जी के अंधभक्त बन के देख लिया, क्या पोल खुली। कहीं ऐसा ना हो कि इनके भी इतने ज़्यादा आप लोग अंधभक्त बन के आरती उतारते रहे और इनका भी कोई ना कोई चीज़ें इस तरह से निकल आए कि 2 दिन से दीदी कंप्लेन कर दिया। मेरे पास भी मैसेज आ रहे हैं, मेरे पास भी DMs आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि सपना ने कंप्लेन कर दी। फिर मैंने जाके वीडियोज़ देखी और देखा पता है क्या कि कोई मतलब पुलिस जी है, अब पुलिस अंकल कह सकते हैं, वो जो है वीडियो पे बोल रहे हैं कि द रोड के पीछे ऐसा है, मैं जल्दी पकड़ मेरे समझ में ये आया कि ऐसा कौन है, कौन से ऐसे है जो इस तरह के किसी के, क्योंकि इन लोग को मना होता है सोशल मीडिया पे इस तरह से किसी केस के विषय में आके बात करना, इनको परमिशन लेनी पड़ती है किसी भी केस में। क्योंकि आप देखिएगा जब मीडिया पे भी आते हैं तो परमिशन लेके आते हैं और मीडिया के सामने तब बात रखते हैं, उतनी ही बात रखते हैं जितनी ज़रूरी होती है, अंदर की बात नहीं रखते हैं जब तक केस चल रहा है। ऐसे कौन से वीडियो पे आके पुलिस वाला कहने लगता है। इससे पहले भी आप लोगों ने मलिक फैमिली में देखा होगा कि दोनों मलिकाइन जो है एक ठोक पुलिस वाली लेकर बैठी थी और जब लोगों ने आवाज़ उठाई और तब वैसे ही वो वीडियो डिलीट हो गई थी। आप लोग को याद होगा, सारी चीज़ें आप लोग को सामने हैं। और यही चीज़ जब मैंने इस पर देखी तो मेरा दिमाग ठनक गया था। लेकिन फिर जो है अब बात सामने आई कि वो भी शायद कोई जान पहचान का ही था इनके। अब बात बहुत लोग कह रहे हैं जान पहचान में ही आदमी जाएगा करने, ये करने जाएगा। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आपको पुलिस में जान पहचान ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट जाके कंप्लेन लिखाते हैं। जान पहचान ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सबके जान पहचान नहीं होते हैं। लेकिन हम इंसान को हक है जाके अपनी शिकायत दर्ज कराने का। कहीं इनका भी कुछ
लड़ाई झगड़ा या कुछ इस तरह की चीज़ें निकल आई, तब आप लोग क्या करेंगे? तब आप लोग यही कहेंगे, लोग वीडियोस भी बनाएंगे, तब कमेंट में करेंगे अरे तो बहुत अच्छा समझते थे, बहुत अच्छा समझते थे, है ना, और ये इस तरह निकली उस तरह निकली। तो हम तो सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि एक व्लॉग्स की तरह देखिए और चलते बनिए। किसी पे भी गहन चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी पे भी घुसने की ज़रूरत नहीं है, किसी को दिल से ज़रूरत नहीं है। ऐसे किसी भी यूट्यूबर को देखने की ज़रूरत नहीं है जिसकी वजह से आप लोग डिप्रेशन में जाएं, आप लोग टेंशन में। जिस हिसाब से अभी ये भैया वाला कांड हुआ था, मैं ये जा रहा हूँ करने, मैं वो जा रहा हूँ, कितने लोग रात भर नहीं सोते, हम लोग भी रात भर टेंशन में थे, कुछ कर तो नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया। तो ये सब चीज़ें अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग व्यूवर्स अगर ठान लेते हैं कि हमें देखना ही नहीं है ऐसी चीज़ें, तो यूट्यूबर्स भी कहेंगे अभी ऐसी चीज़ें ये देखेंगे नहीं तो दिखाना से फ़ायदा क्या है। तो कि सब बाबू मशाई व्यूज़ का चक्कर है, व्यूज़ का, और कुछ नहीं, सिर्फ व्यूज़, सिर्फ व्यूज़, सिर्फ व्यूज़। फिलहाल जो मेरी राय थी वो मैंने आपके सामने रख दी। कुछ दिन पहले भी ये दरोट सर्च करने पे नहीं मिल रहा था, फिर अचानक से इस पर जब वीडियो डली तब आया सामने। क्या पता चैनल डिलीट हुआ हो, क्या पता चैनल हाइड हुआ हो, क्या पता, कुछ भी हो सकता है। देखिए, तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ डू कमेंट ज़रूर करिएगा।